आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा, क्योंकि एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में सीधे 29 रुपए का भारी इजाफा कर दिया गया। इस नए बदलाव के बाद देश की राजधानी दिल्ली में अब गैस सिलेंडर 913 रुपए की जगह 942 रुपए का मिलेगा, जिसने रसोई का बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। कीमतों में लगी इस आग का असर देश के दूसरे बड़े महानगरों में भी देखा जा रहा है। जहां मुंबई में अब सिलेंडर के दाम बढ़कर 941 रुपए 50 पैसे हो गए हैं, वहीं कोलकाता में जनता को अब एक सिलेंडर के लिए पूरे 968 रुपए और चेन्नई में 957 रुपए 50 पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से बनाई जा रही इमारतों पर प्रशासन का डंडा चलना शुरू हो गया है और अवैध निर्माण के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन जारी है। इस महीने की पहली तारीख यानी 1 जून से लेकर अब तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 94 अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन का गुस्सा यही नहीं थमा, बल्कि नियमों की धज्जियां उड़ाकर खड़ी की गई 114 संपत्तियों को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया। इन अवैध कब्जों और इमारतों पर सरकार का पीला पंजा यानी बुलडोजर लगातार गरज रहा है, जिससे भूमाफियाओं और अवैध बिल्डरों में भारी हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों का साफ कहना है कि शहर के नक्शे और नियमों के खिलाफ जाकर किया गया कोई भी कंस्ट्रक्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी में आयोजित फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 77वें संस्करण में हिस्सा लिया। ये आयोजन विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हुए। इस दौरान मंत्री आशीष सूद ने कहा कि संडे ऑन साइकिल एक महत्वपूर्ण पहल है, जो लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के साथ साथ स्वस्थ जीवन शैली को भी बढ़ावा देती है। उन्होंने बताया कि जनकपुरी में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों लोगों की भागीदारी देखने को मिली, जो इस अभियान की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। विश्व साइकिल दिवस के खास मौके पर देश को तंदुरुस्त बनाने के लिए बेहद अनोखा और शानदार नजारा देखने को मिला, जहां केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और मशहूर अभिनेता विक्रांत मैसी ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 77वें संस्करण में हिस्सा लिया। इस अभियान में दोनों बड़ी हस्तियों के साथ सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर साइकिल चलाई और पूरी दिल्ली को फिटनेस के साथ साथ पर्यावरण बचाने का एक बड़ा संदेश दिया। साइकिलिंग के फायदों को बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रोज साइकिल चलाने से न केवल हमारी सेहत और दिमाग दुरुस्त रहता है, बल्कि इससे देश में पेट्रोल डीजल की बचत होती है और प्रदूषण और ट्रैफिक जाम जैसी बड़ी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। इसी सिलसिले में सरकार ने एक बहुत ही कमाल की घोषणा की, जिसके तहत फिट इंडिया ऐप के जरिए साइकिल चलाने को कार्बन क्रेडिट सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने एक रिटायर्ड कर्नल के घर को अपना निशाना बनाया और पूरे परिवार को गन पॉइंट पर बंधक बनाकर लाखों की बड़ी डकैती को अंजाम दे डाला। हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर रिटायर्ड कर्नल के बेटे, बहू और उनकी मासूम पोती को एक कमरे में बंधक बना लिया, जिससे पूरा परिवार बुरी तरह डर गया। बेखौफ बदमाश करीब 1.5 घंटे तक आराम से पूरे घर की तलाशी लेते रहे और वहां रखे लगभग 12 लाख रुपए के सोने के जेवरात और 8,000 रुपए की नकदी समेटकर रफू चक्कर हो गए।
डकैती की ये पूरी खौफनाक वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें बदमाशों की हरकतें साफ नजर आ रही हैं। वारदात की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी गई है। एटीएम कार्ड बदलकर लोगों की गाढ़ी कमाई उड़ाने वाले एक बेहद शातिर गैंग के साथ ग्रेटर नोएडा पुलिस की आमने सामने की मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को सामने देख खुद को घिरता पाकर बेखौफ बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस की तरफ से हुई जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी सोहेल मलिक पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मौके से भाग रहे सोहेल के 2 अन्य साथियों शोएब और राकेश कुमार को भी घेराबंदी करके धर दबोचा। पुलिस की कड़ी पूछताछ में इस गैंग की ठगी करने का बेहद चौंकाने वाला और अनोखा तरीका सामने आया, जिसे सुनकर अधिकारी भी हैरान रह गए। ये आरोपी पहले एटीएम मशीन के स्लॉट में चुपके से फेविक्विक डाल देते थे, जिससे पैसे निकालने आने वाले मासूम ग्राहकों का कार्ड अंदर ही फंस जाता था और मदद के बहाने ये उनका पिन नंबर देख लेते थे। उसके खातों से लाखों रुपए साफ कर फरार हो जाते थे। गाजियाबाद के मोदी नगर में 14 दुकानों की मार्केट को एसडीएम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। बेगमाबाद गांव में जामा मस्जिद के पास बनी दुकानों पर 2 करोड़ 22 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर 2 दिन के अंदर दुकानें खाली करने का आदेश दिया, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई। साल 2000 से पहले मस्जिद कमेटी और ग्राम पंचायत के बीच इस भूमि को लेकर विवाद था। बाद में ये मामला नगर पालिका परिषद और मस्जिद कमेटी के एसडीएम कोर्ट में चला गया। नगर पालिका परिषद इस जमीन को अपनी बता रही थी, जबकि मस्जिद कमेटी इसे अपनी संपत्ति मान रही थी। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 63 स्थित बहलोलपुर इलाके में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब आसमान से गुजर रही बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अचानक भीषण आग लग गई। तारों से गिरती चिंगारियां और लपटों को देखकर पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और आसपास मौजूद राहगीर और स्थानीय लोग पूरी तरह खौफ में आ गए। हादसे की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने बिना वक्त गवाए तुरंत इसकी जानकारी बिजली विभाग और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही दोनों विभागों की टीमें तुरंत एक्शन में आई और किसी बड़े हादसे को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर उस लाइन की बिजली सप्लाई को फौरन बंद कराया गया। बिजली कटने के बाद दमकल कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। फिलहाल प्रशासन की टीम तारों को ठीक करने और व्यवस्था को दोबारा सामान्य बनाने के काम में जुट गई है।